उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी शहरोज़ काशिफ से। जी हाँ नाज़रीन, शहरोज़ काशिफ 8,047 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि शौक़ इनको कब से है और क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहरोज़? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शहरोज़, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये चोटी सर आपने जो की है ये पहले भी मतलब ये काम आपने कब से स्टार्ट किया? ये शौक़ था या किसी को देख के? ये मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और ये काम मैंने 12 साल की उम्र से स्टार्ट किया। हर चीज़ के लिए एक इंस्पायरेशन चाहिए होती है, इस तरह मैं भी कुछ ट्रैकर से इंस्पायर हुआ था। और फ़र्स्ट चोटी जो थी मेरी मकड़ा पीक थी। एक ऑफिशियल ट्रिप पे गए थे, वहाँ कैंपिंग की हमने, और वहाँ पे जो है डिफरेंट ट्रैकर्स को देखा एक माउंटेन की तरफ जाते हुए। तो मैंने भी ज़िद की क्योंकि बच्चा था, तो फादर ने कहा कि अभी तो नहीं खैर, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा आएंगे एक प्रॉपर गियर के साथ। तो जब मैं प्रॉपर गियर के साथ आया तो विद इन 3 to 4 आवर्स मैंने वो चोटी सर की। तब से शौक़ पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। अच्छा, जब बाबा ने आपको मना किया कि नहीं, तो आपने ज़िद नहीं किया? ज़िद किया, लेकिन उस वक्त इतना तो था कि लाइफ से ज़्यादा कीमती कुछ और चीज़ नहीं थी। उस वक्त साफ नज़र आ रहा था कि 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, तो इतना नहीं किया। अच्छा शहरोज़, आपने जो चोटी सर की है वो है ब्रॉड पीक, और नाज़रीन आपको पहले जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इस चोटी की बुलंदी 8,047 मीटर है और ये पाकिस्तान की चौथी और दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है। अच्छा शहरोज़, जब ये चोटी सर करने का आपने इरादा किया तो क्या आपको मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी या कितना टाइम लगा इसको सर करने में? 8,000 मीटर की चोटी में डिफरेंट मुश्किलात आती हैं। तो सबसे पहली मुश्किल तो ये थी कि बर्फ़ के तोदे गिरना, ऊपर से मौसम का साफ़ होना, क्योंकि ख़राब मौसम जो होता है वो एक क्लाइंबर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है कि वो क्लाइंब नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये थी हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मुश्किलात नहीं आई हमें। और ये चोटी थी हमने 45 दिन में सर की, और विद इन दिस डेज़ हमने जो है वो काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मुश्किलात से गुज़र के जो है वो अपने गोल को अचीव किया। कितने लोग और थे आपके साथ? हमारे साथ 4 लोग थे, 2 फ़ॉरेनर्स थे, हम 2 पाकिस्तानी थे, लेकिन सिर्फ 2 ही जा सके, एक मैं और एक ऑस्ट्रेलियन गाय। तो मुझे ये बताएं शहरोज़ के मुश्किलात तो आपने बताया कि बहुत होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, तो साथ जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मस्ट होती हैं, वो कौन-कौन सी लेके गए थे और आपको वहाँ जाके कभी फ़ील हुआ कि यार वो चीज़ नहीं लेके आए, वो होनी चाहिए थी? एक 8,000 मीटर एक ऐसी हाइट है जहाँ पे आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप कि यार ये चीज़ नहीं लेके आए, ये चीज़ नहीं लेके आए। वहाँ जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती है हम वो भी लेके आते हैं कि कभी ज़रूरत ना पड़े इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि चीज़ें इसकी काफ़ी होती हैं। आपको इक्विपमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी एक-एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई मुश्किल ना आए आपको वहाँ पे, क्योंकि रिस्क जो है ना पहाड़ पे, वो सबसे ज़्यादा एक डेंजरस काम है वहाँ। अच्छा शहरोज़, आप स्टडी क्या कर रहे हैं? मैंने सेकंड ईयर किया अभी, और आगे इंशाल्लाह मैं एविएशन की तरफ जो है वो इंशाल्लाह तवज्जो करूँगा। तो पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि ख़तरा भी है, आपको पता है जान का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है इसमें, तो पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया आपको? नहीं, मेरे फादर ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि आजकल के जो दौर में है, गेमिंग और राइडिंग वगैरह से अच्छा जो है क्यों ना एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाए। तो ये जो बात है, यही मुझे उन्होंने हेल्दी और इतनी ख़तरनाक एक्टिविटी? ख़तरनाक एक्टिविटी है, क्योंकि देखें आप इस एक्टिविटी में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड आई थिंक एवरी पाकिस्तानी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यही आपने ख़तरनाक मशग़ला चूज़ किया है या इसके अलावा भी कोई ख़तरनाक काम करने का शौक़ है आपको? ख़तरनाक काम करने का शौक़ नहीं, शौक़ रखता हूँ मैं स्काई डाइविंग का, और स्विमिंग का काफ़ी शौक़ है। तो अभी तक स्काई डाइविंग की नहीं है, लेकिन शौक़ है करने का। तो इरादा है करेंगे या सिर्फ शौक़ की हद तक आया गया कर दिया? नहीं, एज़ अ प्रोफेशन तो नहीं करूँगा, लेकिन कभी मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। ज़रूर करेंगे। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। बड़े हैं, छोटे हैं, दरमियाने? मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी मेरे से छोटे हैं सारे। अच्छा, जो छोटे भाई हैं उनका क्या मतलब कि शौक़ है, या वो आपको देख के आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, या ऐसे ही कहते हैं कि भाई तो पागल ही है, एवं ही लगा हुआ है? एग्ज़ैक्टली यही बात है कि ना कि सिर्फ छोटे बहन भाई, बल्कि काफ़ी लोग यही कहते हैं कि ये तो पागल है, चोटी पे जाके क्या मिलता है। तो
वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हर कोई फील नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये चीज़ वहाँ जाके पता लगती है आपको। तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना, वो यहाँ बैठे को नहीं पता लगेगी, जो वहाँ बैठे को पता लग रही है। अच्छा, जब आपने वो चोटी सर कर ली, जब आप बुलंद तरीन चोटी पे पहुंच गए, तो वहाँ जाके कैसा फील हुआ और सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहले तो मैंने सजदे शुक्र अदा किया कि अल्लाह की रज़ा के बगैर तो और कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद एक फीलिंग है जो कि आपको पहाड़ की चोटी पे आ सकती है सिर्फ, वो फील आपको दुनिया में और कहीं पे भी नहीं आ सकती। तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो थी ना, वो मुकाम जो था मेरे लिए, वो एक ऐसा मुकाम था जिसको मैं शायद यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा फ़ील हुआ। आप दुनिया के उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे किसी को आना नसीब नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं, कोई एक दो लोग होते हैं जो ऐसी चोटी पे पहुंच दुनिया में पाते हैं। सैकड़ों लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको उसमें से सिलेक्ट किया कि आप ये चीज़ भी देखें, तो ये बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया। और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया है, वो तो लाजिम है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हदफ है, कौन सी चोटी को सर करना है वहाँ? इंशाल्लाह देखें, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो ख़ुद कर रहे हैं सब कुछ। आज तक जो है वो हमने 1 रुपए का स्पॉन्सर नहीं लिया। ये शौक़ जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके लिए हमें एक स्पॉन्सर की लाजिम ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह का स्पॉन्सर मिलता है तो मैं एवरेस्ट अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि 60 लाख रुपीज़ इट्स टू मच। अच्छा, आपने एक चोटी सर की है, तो हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपको मिला? सैडली हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और आई थिंक मिलना चाहिए था, लेकिन डिफरेंट चीज़ों की वजह से नहीं मिल पाया। तो अच्छा शहरोज़, आप जब ये चोटी सर करते हैं, ये तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें, इसको प्लान करने में, इस तक पहुंचने में, तो पढ़ाई का खलल नहीं होता? इसको जो है वो मैं छुट्टियों में करता हूँ, जब मुझे छुट्टियाँ होती हैं जून जुलाई, क्योंकि यही डेज़ होते हैं माउंटेनियरिंग के भी। तो इस तरह दोनों साथ साथ रखता हूँ मैं। और अम्मी के बारे में मुझे आपने नहीं बताया। आपके फ़ादर तो आपका साथ दे रहे हैं, वालिदा जो होती हैं वो बड़ी हसास होती हैं, स्पेशली बच्चों के मामले में। तो आप उनके पहले बेटे हैं, तो वो डरती नहीं है या वो आपको मना नहीं करते कि नहीं ये काम ना करो? मेरी वालदा जो है, ज़ाहिरी बात है माओं का छोटा दिल होता है और इतनी ब्रेव नहीं होती है वो। तो वालदा के दिल में होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बस वो हमारी हाँ में हाँ मिला देती हैं, सपोर्ट करती हैं वो भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई इशू नहीं है मेरे साथ। बस वो मतलब कि दिल से तो नहीं चाह रही होती, लेकिन ऊपर ऊपर से कह देती हैं कि हाँ। एग्जैक्टली, लेकिन उनको पता है मेरा एक शौक़ है, मैं इसके अलावा और कोई स्पोर्ट्स नहीं करता हूँ, तो इस वजह से वो मुझे सपोर्ट करती हैं। कौन सी ऐसी चोटी है, कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसको सर करने का आपको जुनून है कि इस पहाड़ पे लाजमी चढ़ना? यही पहाड़ था, ब्रॉड पीक, और ये मैंने पिछले साल अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया ड्यू टू सम मिसमैनेजमेंट्स। तो उसी दौरान उसके सामने ही मैंने अगले साल का दोबारा प्लान किया कि एक प्रॉपर टीम के साथ मैं दोबारा आऊँगा इधर, और इस साल गया और सबमिट करके उसे वापस आया। नेक्स्ट क्या है? इंशाल्लाह एवरेस्ट या K2। नाज़रीन, आपने शहरोज़ की जो मतलब कि ख्वाहिशात थी, जो कहानी थी, वो आपने सुनी। शहरोज़ ने जो है ब्रॉड पीक पाकिस्तान का चौथा और दुनिया का 12वां बुलंद तरीन पहाड़ जो है वो सर किया है, और शहरोज़ पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 8047 मीटर की बुलंदी पे जाके ये चोटी सर की है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। शहरोज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।